एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सटेंसो और ये थी हमारी आज की क्लाइंट। इनका हेयर लेंथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा इनके हेयर का कम था। 2% इनको हेयर फॉल भी था। हेयर फॉल की वजह से इनके हेयर्स में बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस आ गई हुई थी। इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई थे। अब हम इनके हेयर्स पर करने लगे हैं हेयर एक्सटेंसो। से पहले हमने इनके हेयर पे पैच टेस्ट किया था। चलिए आइए इनका फुल प्रोसीजर देखते हैं। एज यूजुअल आपने क्लाइंट का पैच टेस्ट एक दिन पहले कर लेना है। इस तरह से आपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। फ्रंट्स के 2 सेक्शन को आपने सेपरेट क्लिप करना है। क्राउन एरिया के सेक्शन को आपने सेपरेट क्लिप करना है। जिस तरह आपको इजी लगे उसी तरह आपने अपने हेयर की पार्टीशन कर लेनी है। याद रहे, अगर बाल बहुत ज़्यादा हैवी है आपके क्लाइंट का तो आपने सेंटर पार्टीशन करनी है। उसके बाद इस तरह बैक से आपने छोटे छोटे सेक्शन लेकर अपनी फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। इस स्टेज पे आपने अपने क्लाइंट से कहना है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहें। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं रूट्स को मैंने किस तरह से स्किप किया है, क्रीम की एप्लीकेशन मैं किस तरह से कर रही हूँ। सेम इस तरह आपने भी छोटे छोटे सेक्शन लेकर अपने क्लाइंट के हेयर पे एप्लीकेशन करनी है। इस तरह फ्रंट के हेयर को आपने आगे की तरफ और बैक के हेयर को पीछे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट करके अपने क्लाइंट को बैठा देना है। वैसे तो क्रीम एप्लीकेशन का ड्यूरेशन 15 मिनट्स होता है। आपने हेयर के अकॉर्डिंग ही क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। फिर आपने छोटे से हेयर के सेक्शन को लेकर टेस्ट करना है कि आपके हेयर में इलास्टिसिटी आई है या नहीं। ये देखें, बाल खींचने पर बैक पे वापस जा रहा है। इट मीन्स हमारे हेयर में इलास्टिसिटी आ रही है। जैसे ही आपके हेयर में इस तरह से इलास्टिसिटी फील हो तो आपने क्लाइंट के बैक के हेयर पे स्प्रे कर देनी है। इस स्टेज पे स्प्रे आपने टाइम ड्यूरेशन को मैच करने के लिए करनी है। हमारे क्लाइंट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। चले आए इसे वॉश करते हैं। आपने बैक के सेक्शन को पहले वॉश करना है। जिस तरह आपने एप्लीकेशन की है बिल्कुल उसी तरह आपने हेयर्स को वॉश करना है। थोड़ा सा बालों में पानी डालने के बाद हम हेयर को इमल्सिफाई करेंगे। उसके बाद स्लो स्लो हम अपने क्लाइंट के हेयर को वॉश करेंगे। याद रहे, इस स्टेज पे आपने हेयर को बहुत ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना, क्योंकि हेयर का बॉन्ड इस वक्त टूटा हुआ होता है। आपने बहुत ही हल्के हाथों से हेयर को वॉश करना है। बैक के हेयर से क्रीम एप्लीकेशन को रिमूव करवाने के बाद आपने फ्रंट के हेयर को वॉश करवाना है। फ्रंट के हेयर पे भी जिस साइड की एप्लीकेशन आपने पहले की थी उस साइड के हेयर को आपने पहले वॉश करना है, और जिस साइड की एप्लीकेशन आपने बाद में की थी उस साइड की एप्लीकेशन को आपने बाद में ही रिमूव करना है। आप देख सकते हैं कि मैं रूट्स को इमल्सिफाई करके फिर वॉश कर रही हूँ। सेम एज इट इज़ जैसे मैं वीडियो में रूट्स को इमल्सिफाई कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही इमल्सिफाई करना है। इससे आपकी हेयर स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपके क्लाइंट का हेयर डैमेज भी नहीं होगा और आपके क्लाइंट के हेयर की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। याद रखें, अगर आपने रूट्स में एप्लीकेशन ड्यूरिंग क्रीम एप्लीकेशन ही की तो आपके क्लाइंट को हेयर फॉल मजीद हो सकता है। इसलिए आपने ड्यूरिंग क्रीम एप्लीकेशन क्लाइंट के रूट्स में कभी भी क्रीम की एप्लीकेशन नहीं करनी। बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इनको शैम्पू किया। याद रहे, अगर आपकी किट में शैम्पू अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी केराटिन शैम्पू अवेलेबल हो आप उसी के साथ वॉश कर सकते हैं। शैम्पू के बाद हमने इनके हेयर पर मास्क एप्लीकेशन की। यहाँ पर भी आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने क्लाइंट्स के रूट्स में मास्क की एप्लीकेशन नहीं करनी। मास्क को आपने अच्छे से बालों में अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश कर लेने हैं और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने हेयर को ब्लो ड्राई करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद आप क्लाइंट के हेयर पे रिजल्ट देख सकते हैं। इनके सारे बैंड खत्म हो गए थे और आप देख सकते हैं बैंड खत्म होने से इनके हेयर की लेंथ भी इंक्रीज हुई थी। इनके डेड एंड्स को हमने कट किया। अब हम इनके हेयर को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे। इस तरह से बहुत ही बारीक बारीक पतले पतले सेक्शन लेकर हम इनके हेयर को स्ट्रेट करेंगे। याद रहे, आपने अपने क्लाइंट के हेयर के बहुत पतले पतले सेक्शन लेकर स्ट्रेटनिंग करनी है। आपके प्रोसीजर का रिजल्ट इसी स्ट्रेटनिंग पे कंसिस्ट करता है, इसलिए आपने स्ट्रेटनिंग में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, इसलिए आपने इसी तरह बारीक बारीक सेक्शन लेकर हेयर को स्ट्रेट करना है। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि आपने अपने क्लाइंट के हेयर को बहुत ज़्यादा जोर से खींचना नहीं है। आपने हेयर को बहुत ज़्यादा किसी टाइट क्लिप के साथ टाई नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस स्टेज पे हेयर का बॉन्ड टूटा हुआ होता है, इसलिए हमने हेयर को बहुत ही प्यार से स्लो स्लो स्ट्रेट करना है। जिस तरह आप मुझे वीडियो में स्ट्रेट करता हुआ देख रहे हैं सेम इसी तरह आपने एक सेक्शन पे 3 से 4 बार स्ट्रेट करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद आप हमारे क्लाइंट के हेयर की लुक देख सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन की लुक कंप्लीट होते ही मैंने इनके डेड एंड्स को रिमूव कर दिया था। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही हमारे क्लाइंट के हेयर में शाइन आ गई थी। अब हम 15 मिनट्स के लिए हेयर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद अगेन इनको स्ट्रेट स्टूल पर बैठाकर एक्सटेंसो की सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन को हम हेयर फिक्सिंग बोलते हैं। इस स्टेज पे आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, हेयर को मूव नहीं करेंगी, उनके शोल्डर की लेंथ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए।
इसके बाद आपने हेयर पे क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। इस तरह से आपने हेयर के सेक्शन ले लेने हैं एंड सेक्शन बाय सेक्शन आपने हेयर पे फिक्सर की एप्लीकेशन करनी है। याद रहे इस प्रोसीजर में आपने अपने क्लाइंट को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिक्सर एप्लीकेशन वैसे तो 15 मिनट्स की होती है, बट अगर आपके क्लाइंट के हेयर में वेव आए तो आपने हेयर को वॉश करवा देना है। वॉश करवाने का प्रोसीजर सेम आपने वैसे ही करना है जिस तरह आपने फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन में किया था। जिस तरह आपने फिक्सर की एप्लीकेशन की थी बिल्कुल उसी तरह आपने हेयर को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लाइंट के हेयर को ब्लो ड्राई करना है। आप देख सकते हैं कि सिंपल ब्लो ड्राई से ही हमारे क्लाइंट के हेयर 70 to 80% स्ट्रेट हो चुके हैं। यहाँ पर ब्लो ड्राई के प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया। ये थी ब्लो ड्राई के बाद हमारे क्लाइंट के हेयर की फाइनल लुक। ब्लो ड्राई के बाद हमने इनके हेयर को मोटे मोटे सेक्शन में अगेन स्ट्रेट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनके हेयर में कितनी ज़्यादा शाइन आई थी। आप इनके बिफोर और आफ्टर से इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि इनका हेयर कितने % स्ट्रेट हुआ है। याद रहे हर क्लाइंट का बाल एक जैसा नहीं होता, इसलिए आपने रिजल्ट को कभी भी कंपेयर नहीं करना, बिकॉज हर इंसान के हेयर का टेक्सचर डिफरेंट होता है, इसलिए हमें हर क्लाइंट के हेयर पे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।